भारतीय संविधान इतना कमजोर है कि हर मामले में, हर चीज में अलग से कानून बनाना पड़ता है। मेरी बातों को थोड़ा गौर दीजिएगा कि उस स्तर से समझते हैं जिस स्तर से सिस्टम को संचालित किया जाता है। सीधे तौर देश को गुलाम बनाने वाला तो ये माल खेल चल रहा है। देश से बाहर के यूनिवर्सिटी आएंगे। आप गौर कीजिए, शिक्षा क्यों महंगा हो रहा है। जितना लोग इस सवाल पर लड़ाई क्यों नहीं खड़ा करते हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, क्यों नहीं लड़ते हैं भाई। एक ऐसी पार्टी जो मनुवाद की समर्थक है, एक ऐसी पार्टी जो इतिहास का पुनर्लेखन करके मनुवाद को थोप रही है, लेकिन जो ऐसी पार्टी जो EWS लाई है 2019 में, एक ऐसी पार्टी जो फॉरवर्डिज्म का समर्थक रही है, एक ऐसी पार्टी जो स्वर्ण वोट बैंक जो उसका कोर वोट बैंक रहा है, वो पार्टी अचानक ST SC OBC की हितैषी कैसे हो गई। UGC बिल एक ऐसा बिल जिसके आने के बाद पूरे देश में कोहराम मच गया और ऐसा हलचल हुआ कि कोई लेफ्ट गिरा, कोई राइट गिरा, लेकिन अब तक मेन कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाया है। UGC में आखिर में फंस कौन रहा है, या मामला क्या है। जो व्यक्ति हमेशा एक पक्षीय वकालत करता हो, वो आज अचानक OBC SC ST का हितैषी कैसे हो गया है। ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी क्या कहता है, इसको भी थोड़ा समझना है। और इस चीज़ को थोड़ा समझने के लिए हम सीधे तौर से आ चुके हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा के पास। लक्ष्मी नारायण मुंडा आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, गहराई से बात को रखते हैं, बड़ा दूर तक की बात को रखते हैं, उस स्तर से समझते हैं जिस स्तर से सिस्टम को संचालित किया जाता है। मेरी बातों को थोड़ा गौर दीजिएगा कि उस स्तर से समझते हैं जिस स्तर से सिस्टम को संचालित किया जाता है। सीधे तौर से बात करते हैं। लक्ष्मी जी, UGC कानून को कैसे देख पा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया है। अब एक पेंडुलम की तरह झूलता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा वर्ग OBC SC ST जो कुछ दिन तक एक विरोध में था, वो आज समर्थन में भी दिख रहा है। वजह क्या है? देखिए, मेरा सीधा सीधा कहना है, UGC 2026 का बिल एक तरह से कहे मोदी सरकार का जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है। ये सकारात्मक नकारात्मक अलग चीज़ें हैं। राजनीति में जो स्ट्रोक लगाया जाता है, तो मोदी सरकार ने एक तीर से कई शिकार कर दिए हैं। कई शिकार वो कैसे? आप गौर करिए, UGC 2026 बिल के समर्थन में जिस तरह से ST के लोग, SC लोग, OBC लोग, मैं इस बिल के समर्थन में हूँ, हम इस बिल के समर्थन में हैं, और पूरा बयानबाजी कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत खुश हो गए। देश के अंदर ऐसा बिल आ रहा है, तो हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी एक फासिस्ट आइडियोलॉजी पार्टी, RSS के से जुड़ी हुई पार्टी, इतना प्रेम कैसे हो गया ST SC OBC का? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। यही तो समझना चाहिए आदिवासी नेताओं को, दलित नेताओं को, पिछड़े नेताओं को, यही तो समझना चाहिए। एक ऐसी पार्टी जो मनुवाद की समर्थक है, एक ऐसी पार्टी जो इतिहास का पुनर्लेखन करके मनुवाद को थोप रही है, लेकिन जो ऐसी पार्टी जो EWS लाई है 2019 में, एक ऐसी पार्टी जो फॉरवर्डिज्म का समर्थक रही है, एक ऐसी पार्टी जो स्वर्ण वोट बैंक जो उसका कोर वोट बैंक रहा है, वो पार्टी अचानक ST SC OBC की हितैषी कैसे हो गई। लेकिन कानून लाया है, उनका तो समर्थन लोग कर रहे हैं। करने दीजिए। मोदी जी ने कोई काम किया है आज पहली बार बेहतर, ऐसा लोग कह रहे हैं। बोलने से क्या होगा? मोदी जी तो 2014 से आने बाद तो प्रति साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, आतंकवाद खत्म कर दे रहे थे, क्या हुआ? महंगाई घटा दे रहे थे। किस पर भरोसा करिएगा? मोदी एक तीर से कई शिकार। हमारा साफ साफ का इस पूरे मामले में एक खेल है और ये झुंझुना है, और झुंझुना इसमें मतलब सब लोग शामिल इसमें।
मैं कह रहा हूँ एक ऐसी पार्टी जो चारित्रिक रूप से ST SC OBC माइनॉरिटी का हितैषी हो ही नहीं सकती है, वो पार्टी अचानक ऐसा बिल ला रही है, लोग ताली पीट रहे हैं। चलिए इसके पीछे के क्रोनोलॉजी को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले ये समझते हैं क्या लक्ष्मी नारायण मुंडा जो UGC बिल 2026 लाया है इसका समर्थन है? ठीक है, देखिए मेरा साफ साफ कहना है, नीतिगत बात में अच्छा लगता है, हाँ। कोई अगर बात वो कानून कोई बात का एक तरफा जवाब नहीं होता है। हाँ। आपको बता दे रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं क्रियान्वयन में कहाँ क्या होता है। देश में भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून है समानता का, फिर एक से सब बिल ला के कानून ला के क्या बताना चाह रहा है? मतलब भारतीय संविधान इतना कमजोर है, भारतीय संविधान इतना कमजोर है कि हर मामले में हर चीज में अलग से कानून बनाना पड़ता है। मतलब पर संविधान में निहित कानून पर्याप्त नहीं है, धाराएं पर्याप्त नहीं है, पहले उसको तो इम्प्लीमेंट करे। देश का संविधान का मूल जो भावना है समानता का, बंधुत्व का, वो हो ही नहीं रहा है। ये कानून ला रहा है, वो कानून लाया जा रहा है, लोग ताली पीट रहे हैं। इसके पीछे का क्रोनोलॉजी क्या है? हम बता रहे हैं ना, यही खेल तो नहीं समझ पा रहा है लोग। दरअसल क्या है, मैंने बार बार मैं अपने पोस्ट में भी लिखा है, इस पर लिखा कि ये झुंझुना है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा खेल कर दिया है, और इस खेल में ST SC OBC सारे लोग ये हो गए। आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल अभी आपको पता होगा, वैश्विक मंचों में वैश्विक जो ताकत है, कारपेट ताकत है, उस खेल को समझिए। मैंने लिखा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में चल रहा है, ये इस WEF, हाँ, तो ये जो खेल है उसे ये कनेक्टिविटी है। अच्छा, UGC, हाँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कैसे कनेक्टेड? हम बता रहे हैं ना। तो क्या तो UGC का जो 2026 का जो आप पढ़ लीजिए, आज शिक्षा कैंप सिर्फ यही मत, जो इक्वलिटी की बात किया जा रहा है, जो समानता का बात बोल गारंटी किया जा रहा है, जो फ्रीडम देने की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो कारपोरेट जगत से कनेक्टिविटी, यूनिवर्सिटी का, शिक्षण संस्थाओं का इस देश में लाने का, ये क्या खेल है भाई? लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2020 का जो शिक्षा नीति है उसके आधार पे ये है UGC। तो बवाल क्यों हो रहा है भाई? शिक्षा का मतलब ST SC OBC नहीं ना सवर्ण, ऐसा बात थोड़े है। शिक्षा तो सबको चाहिए ना। जब भारत का संविधान बनने के बाद आप संविधान के आधार पर सबका अधिकार चाहिए ना। ST SC का प्राथमिकता होनी चाहिए, तो सामान्य का अधिकार है कि नहीं? एक छात्र के हिसाब से उसको रोजगार पर रखा कि नहीं? मेरा कहने ये लड़ा के यहाँ पर देश के अंदर में मोदी सरकार ने यहाँ पर उलझा करके, माहौल को गर्मा करके, चोर दरवाजे से, वैश्विक ताकतों से जो इन लोग एग्रीमेंट कर रहा है, जो यहाँ पर साइन कर रहा है, उसको छुपाने का खेल है ये। अच्छा, वैश्विक ताकतों को जो लाया जा रहा है इंडिया में, उसको एक तरह से पर्दे में रखा जा रहा है, मतलब ये ला के उसको पर्दा कर दिया गया। अबे कहीं पे नहीं निगाहें, कहीं पे निशाना है। आप यहाँ उलझते रहो, ST SC OBC सवर्ण ही उलझते रहो, कैंपस में बाहर में आंदोलन करते रहो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वैश्विक ताकतों का, कारपोरेट सेक्टरों का, उसका खेल में शामिल रहो। लोग गफलत में हैं। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर ये बिल आ जाएगा तो क्या ST SC छात्रों को जगह, उसके लिए तो फ़ायदा होगा ना? अच्छा बताइए, इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? फायदा होगा मतलब क्या फ़ायदा, क्या घाटा? अरे जो कानून पहले बने वो तो इम्प्लीमेंट करके दिखाए ना जी। नया बिल आने से क्या होने वाला है? क्या होगा? उसको पढ़े आप? UGC 2026 का बिल पढ़े हैं? क्या है उसमें? HSCI बनाया जा रहा है, वो किसको कंट्रोल करेगा? राज्यों की स्वायत्ता का, यूनिवर्सिटी का स्वायत्ता। एक क्षेत्र जो केंद्र में सत्ता में शामिल रहेगा, जैसे वो उसका चलेगा तमाम यूनिवर्सिटी में, वो तय करेगा। जो HSCI बनाया जा रहा है ना, हायर एजुकेशन अथॉरिटी बनाया जा रहा है इंडिया का, वो क्या करेगा? सबके ऊपर वो रहेगा, और वो केंद्रीय भारत सरकार का अधीन रहेगा। वो क्या करेगा? देश में जो लागू करे ऊपर से तमाम यूनिवर्सिटी में लागू होगा। राज्यों की भूमिका कम हो जाएगी, राज्य फंड देगा। ये नहीं देख रहा है लोग।
समझ में आ रहा है? जो राज्यों की स्वायत्ता बनी हुई है, यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता बनी है, उसमें सिर्फ स्टाफ हो जाएंगे। कौन मॉनिटरिंग कर रहा है उसका? मीटिंग बताइए, बिल में पढ़िए। मैंने केंद्रीय सरकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री वही सत्ता है, सब कुछ हो जाएगा। अब उसमें क्या ओबीसी SC ST रहेंगे तब ना? वही तो बोल रहे हैं ना, ओबीसी ST रहने से क्या होने वाला है? अरे देश में तो राष्ट्रपति भी है, मुझे दिया है द्रौपदी मुर्मू है, क्या आदिवासियों को क्या मिलता है? लेकिन कंट्रोल कहीं हो रहा है। तब गजब बात करते हैं, ये बकवास बात है। देश में राष्ट्रपति है ना जी, ये ऐसी राष्ट्रपति है जो आदिवासी दिवस में संदेश तक नहीं देती है। क्या आदिवासी मन कुर्सी में बैठ जाएगा तो हो जाता है क्या? मन प्रतीकात्मक किसी को बैठा दीजिएगा और बोलिएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब UGC को भी जो यूनिवर्सिटी में कंट्रोल करने के लिए HEC बनाया गया। UGC HEC में अब सवाल ये है कि वो HEC में किन लोगों को बैठा कंट्रोल क्यों सबको करेगा? देश के तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम स्वायत्ता खत्म हो जाएगी, वो नहीं देखा जा रहा है। आदिवासी को बोला जाता है आरक्षण, मेरे हिसाब से देखा आपके अनुसार तो ये बिल की जरूरत ही नहीं है। एकदम नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। देश को गुलाम बनाने वाला तो ये माल खेल चल रहा है। देश से बाहर के यूनिवर्सिटी आएंगे, शिक्षा का जो होगा, जो आप गौर कीजिए, शिक्षा क्यों महंगा हो रहा है? जितना लोग इस सवाल पर लड़ाई क्यों नहीं खड़ा करते हैं? शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, क्यों नहीं लड़ते हैं भाई? आप तो पोस्ट में अपने सोशल साइट में लिखे हुए हैं कि शिक्षा में समानता नहीं है, किसी के लिए प्राइवेट विद्यालय तो किसी के लिए सरकारी विद्यालय। हाँ, इसलिए बोले ना, ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ा जाता देश के अंदर में? इसका क्या शिक्षा बजट क्यों, शिक्षा बजट घट रहा है लगातार, वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? इतना प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहे हैं? इतना प्राइवेट कॉलेज क्यों चल रहे हैं? इससे तो झेल नहीं पा रहा है लोग। उतना ईमानदारी है तो सरकार को, बहुत ST SC OBC को, तो तमाम सरकार का जो संस्थाएं हैं उसको तो पुनर्जीवन दान दिया जाए। इससे तो बाहर आ जाएगी, बाहर का यूनिवर्सिटी का। इस पर क्या कहेगा लोग? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अब ज़्यादा लगता है इंडिया में आने की संभावना। हाँ, आई आम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, शिक्षा महंगा हो गई, शिक्षा महंगा हो जाएगी, निजीकरण बढ़ेगा और रोजगार का मिलेगा, लेबर का मिलेगा, सस्ता श्रम चला जाएगा विदेश। आपके अनुसार की वैश्विक ताकत जो है अब यूनिवर्सिटी में भी हावी होने की पूरा आप गौर कीजिए ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या सब लाया जा रहा है? ठीक, यही समय में देखिए सब, जब UGC 2026 हो रहा है, दावत सम्मेलन हो रहा है, वो तो प्रत्येक साल होता है। हाँ, होता है। तो मेरा क्यों भाई? फ्री ट्रेड मतलब यहाँ सस्ता श्रम जाएगा, यहाँ से टाई कोट पहन के हमारे लोग वहाँ पर कल पेट पालने जाएंगे। इसके लिए सब खेल हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यही है, इसको समझना होगा। मैंने भारत से ज़्यादा देखिए, भारत क्या है? एक बाजार है। बाजार सिर्फ खरीदारी का बाजार नहीं है, बाजार है भारत सस्ते श्रम का बाजार है। देख रहे हैं ना आप, गोरे यहाँ की कितना बेरोजगार है। जिस देश के अंदर में 30 से 40 करोड़ बेरोजगार हैं, यहाँ नजर नहीं रहेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री बकलोली करके 2 करोड़ रोजगार देने की सत्ता में आया है और 5 लाख छोटा बड़ा फैक्ट्री को बंद करा दिया है, आप गौर कर सकते हैं क्या होने वाला है। तो लोग चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। अभी जो खेल चल रहा है उस खेल को देखना चाहिए, समझना चाहिए। यहाँ लोग तुरंत ताली पीटना शुरू कर देता है, तो ये इस पर नज़र रखनी चाहिए। UGC का कुल मिला के है वैश्वीकरण, बिल्कुल बाहरी ताकतों को जगह देना, वैश्वीकरण है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ जो सस्ता श्रम का यहाँ से जाने का, बाहर की यूनिवर्सिटियाँ आएगी, मनमानी होगा, फीस वृद्धि होगी, और तो सबसे बड़ा खेला क्या है? भाजपा अभी 2014 सत्ता में है, तमाम एजुकेशन का जो है यूनिवर्सिटी को नियंत्रित करेगी। केंद्रीय सत्ता नियंत्रित करेगी। मतलब ये ना अगड़ों की है ना पिछड़ों की है, ये व्यवसायिक वर्गों की है, कॉर्पोरेट घरानों। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी ने बहुत बेहतरीन बात अपने रखे हैं। बाकी इनके बातों से आपको क्या कुछ लगता है ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो UGC है, UGC के क्रोनोलॉजी को समझिए कि जो प्रधानमंत्री कभी बने हुए कानून को, जो
पिछड़ों के लिए, SC ST के लिए जो कानून बनाया गया है पहले से, उसको सख्ती से ना लागू करके नया कानून एक संशोधन किया जा रहा है बिल में। इसके पीछे का क्रोनोलॉजी क्या है? इसके पीछे का क्रोनोलॉजी वही है कि वो पहले से भी कॉरपोरेट को समर्थन देते आ रहे हैं और UGC में भी HEC के माध्यम से समर्थन कॉरपोरेट को ही जाएगा, ना ये अगड़ी का होगा, ना ये पिछड़ी का होगा। बाकी आप कैसे देखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली कड़ी में। जोहार।